1917 बिहार के उत्तर पश्चिम में बसा एक शांत इलाका, लेकिन उस समय वहां की हवा में सन्नाटा नहीं, सिसकियां घुली हुई थीं। ये था चंपारण, जहां खेत हरे नहीं नीले थे और उस नीले रंग के पीछे छिपा था शोषण। अंग्रेज बाबान मालिकों ने किसानों पर 3 कठिया प्रथा थोप दी थी। हर किसान को अपनी उपजाऊ जमीन का बड़ा हिस्सा नील की खेती में लगाना पड़ता। नील से मिट्टी कमजोर हो जाती, अगली फसल बर्बाद होती और ऊपर से कर और कर्ज अलग। किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बन गए थे। भूख घर में थी, डर दिल में था और न्याय कहीं दूर। लेकिन इतिहास हमेशा किसी एक जिद्दी इंसान से करवट लेता है। चंपारण के एक साधारण किसान राजकुमार शुक्ल ने ठान लिया कि अब चुप नहीं रहना। वे जानते थे कि अकेले लड़ना मुश्किल है, इसलिए वे देश के उस व्यक्ति के पास पहुंचे जो सत्य और अहिंसा की बात करता था, महात्मा गांधी। कहते हैं शुक्ल गांधी के पीछे पीछे कई शहरों तक गए। उन्होंने हार नहीं मानी, बार बार निवेदन किया कि आपको चंपारण आना ही होगा। आखिरकार उनकी दृढ़ता जीत गई और गांधी ने वादा किया। अप्रैल 1917 गांधी चंपारण पहुंचे। अंग्रेज अधिकारियों को ये पसंद नहीं आया। उन्हें आदेश मिला, तुरंत जिला छोड़ दीजिए। लेकिन गांधी ने शांत स्वर में कहा, मैं यहाँ लोगों की पीड़ा समझने आया हूँ, बिना समझे नहीं जाऊंगा। ये सीधी टक्कर थी, लेकिन बिना हिंसा के। ये था भारत में सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग। गांधी ने गांव-गांव जाकर किसानों की गवाही दर्ज करनी शुरू की। हजारों किसान सामने आए। उन्होंने बताया कैसे उनसे जबरन नील बुवाई करवाई जाती है, कैसे उन्हें कम दाम मिलते हैं, कैसे विरोध करने पर सजा दी जाती है। जो आवाज़ें सालों से दबाई गई थीं, वे अब खुलकर बोल रही थीं। इस संघर्ष में कई स्थानीय नेता और वकील भी जुड़े। उनमें प्रमुख थे राजेंद्र प्रसाद। उनके साथ ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा जैसे कई समाजसेवी और बुद्धिजीवी भी खड़े हुए। ये आंदोलन अब संगठित हो चुका था। कानूनी समझ, जन समर्थन और नैतिक बल तीनों साथ थे। अंग्रेज सरकार ने हालात बिगड़ते देख जांच समिति बनाई। गांधी को भी उसमें शामिल किया गया। ये अपने आप में एक बड़ी जीत थी, क्योंकि पहली बार सरकार किसानों की बात सुनने को मजबूर हुई थी। लंबी बहसों और गवाहियों के बाद फैसला आया। 3 कठिया प्रथा में बदलाव किया गया। किसानों को मुआवजा और राहत मिली। ये पूर्ण जीत नहीं थी, लेकिन ये शुरुआत थी। चंपारण ने भारत को एक नया आत्मविश्वास दिया। लोगों ने देखा बिना हथियार, बिना हिंसा, सिर्फ सत्य और एकजुटता से भी सत्ता को झुकाया जा सकता है। सोचिए, अगर राजकुमार शुक्ल वो जिद न करते, अगर राजेंद्र प्रसाद और अन्य नेताओं ने साथ न दिया होता, अगर किसान डरकर चुप बैठे रहते, तो शायद भारत की आज़ादी की कहानी कुछ और होती। चंपारण कोई बड़ी लड़ाई नहीं थी, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत थी। ये वो क्षण था जब एक डरा हुआ किसान पहली बार सीना तान कर खड़ा हुआ, जब एक नेता ने कानून से ऊपर इंसानियत को रखा और जब एक राष्ट्र ने अपने भीतर की ताकत को पहचानना शुरू किया। चंपारण की मिट्टी आज भी गवाही देती है, जब सत्य संगठित होता है तो साम्राज्य भी टिक नहीं पाते। यहीं से शुरू हुआ वो सफर जो आगे चलकर पूरे भारत को आज़ादी की ओर ले गया।